हाँ जी। हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन 9 उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ओके, और वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन इसके कितने हैं, 1 2 9 10 11 12 13 और 14, राइट। तो टोटल 5 क्वेश्चन है कंटिन्यूस सीरीज पे। उसके बाद आपको अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो भी। और कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में ज़्यादातर कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं और साथ साथ में स्टेप डिविजन मेथड वाला ही ज़्यादा आता है। बट स्टिल मैं ऑल 3 मेथड्स आपको सॉल्व करा दूंगा, जिसमें जो क्वेश्चंस पूछा है उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं पहले बता दूँ भाई, फटाफट थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। आपका एक मोटिवेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सभी चैप्टर्स के भैया मैं बना दूंगा सॉल्यूशंस, तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूट द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिया हुआ है 0 to 10, 10 20 20 30 30 40 40 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 8 4 10 20 14 और आंसर आपका आएगा 30 मार्क्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को टेबल बना लेना है, तो 2 कॉलम बना लीजिए, एक तो क्लास इंटरवल के लिए, एक फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर उसके बाद हम मिड वैल्यू निकालेंगे m और डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो fm निकालेंगे। हाँ सर ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं मार्क्स, जिसे x हम लोग बोलते हैं। दूसरा है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ता है इसमें, यू नो वेरी वेल, मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट L1 L2 अपॉन में 2, जिसको कुछ लोग लोअर लिमिट, तो आपको और आसानी से अच्छे से लिखना है तो मैंने ये लिख दिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये चीज़ें हो जाती। तो यहाँ पे आ जाओ, क्लास इंटरवल 0 से लेके 50 तक है, 0 to 10, 10 का डिफरेंस है। तो इसको बना लेते हैं हम लोग फटाफट। हाँ जी, तो ये मैंने टेबल बना दिया है 0 से 10 20 30 40 50 तक, और ये फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया यहाँ से क्वेश्चंस के अंदर, ओके। ये सारे कॉपी कर दिए। अब अपने को क्या करना है, सीधा सीधा सर मीन का फार्मूला लिखना है सबसे पहले, तो आधे नंबर के लिए। सर कौन से मेथड से बनाओगे आप, तो सर हम लोग ना डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, सिग्मा FN अपॉन सिग्मा F। इसको किसी किसी बुक में सिग्मा FX अपॉन में सिग्मा F भी कहते हैं। ये सेम चीज़ें होती हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक ही बात होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बुक में जो भी फार्मूला लिखा हुआ आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। आपके बुक में बेसिकली ये फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। और M क्या होता है, M इज़ सिंपली मिड वैल्यू। मिड वैल्यू तो ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो मिड वैल्यू आता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाइए 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आया कैसे, वो मैंने फर्स्ट वाला लिख दिया, बाकी हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। 15 25 35 एंड 45 आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 8 × 5, 8 5 ज़ा 40, दिस इज़ कॉल्ड FM। फिर 15 4 ज़ा 60, 25 10 ज़ा 250, 35 × 2 700 एंड 14 इंटू, तो 14 5 ज़ा कितने होते हैं 70, 14 4 ज़ा 56 और प्लस 7, 56 + 7 63 होता है ना। एक बार ये आप सही से मल्टीप्लाई कर लेना। तो यस, अब इन सब का टोटल कर दो आप। हमें 2 चीज़ों का टोटल चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी का और एक आपको सिग्मा FM। तो 630 700 250 + 100, ये आपका टोटल आएगा 1680। और इन सब का टोटल आ रहा है 12 22 42 46 56। अब इसका वैल्यू सीधा सीधा आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, 56 x मीन बराबर, और जब इसे आप डिवाइड कर लोगे तो सोल्यूशन आएगा 39। दिस इज दिस सॉल्यूशंस, 39 करो 30 मार्क्स। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मार्क्स और x मीन, दिस इज दिस सॉल्यूशन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से नोट कर सकते हो, साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो लिख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपना आंसर घर पे मैच करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा है कंप्यूट द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिया हुआ है 0 4 4 8
8 12 12 16, कोई घबराने वाली बात नहीं, इसमें डिफरेंस 4 4 का दिया हुआ है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे आंसर। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है ये सारे, और आपका सॉल्यूशन आएगा 10.72 मार्क्स, तो सेम ही है। आइए तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैंने इस टेबल को सीधा सीधा यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है, बाकी की चीज़ें सेम रहेगा, तो आपके सामने कॉपी करके दिखाता हूँ, ये लो ना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ये क्लास इंटरवल आपका बस बदल जाएगा, सारी चीज़ें 0 to 4 था ना, 0 to 4 आ जाएगा ये, फिर है 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, कहाँ तक है सर 24 तक, ठीक है भैया 24 तक हम बना लेते हैं, तो 16 to 20 एंड 20 to 24। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी हैं 7 9 16 8, 7 9 16 8, फिर है 6 और 4, 6 और 4, एक सेकेंड एक कॉल। तो आ जाओ जी, मैंने मिड वैल्यू निकाल दिया आपका, लोअर लिमिट जैसे 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 आ जाएगा, 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया आपका 12 डिवाइड बाई 2 6, वैसे ही आ जाएगा इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2 10 14 18, राइट। अब अपने को एफ निकालना है, तो एफ के लिए आप क्या कर दोगे, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, और वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका है कितना 7 × 2 तो ये 14 आ जाएगा, 9 × 6 तो ये आ जाएगा 9 6 = 54, 10 × 16 तो 160, 14 × 8 कितना आ जाएगा। कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना, ठीक है ना, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होता है, कैलकुलेशन गलत होएगा फिर ये दिक्कत हो जाएगी। 6 × 18, 6 × 18 तो ये आएगा 108, 2 नहीं है 8 और 22 तो 8 और 8, इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो सिग्मा एफ एम एंड दिस इज़ सिग्मा एफ, ये दो चीज़ें अपने को चाहिए डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए, सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, नीचे करना है इस तरीके से, नीचे वाइज सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ जाएगा, ये रहा भाई 16 और 4 20, 20 और ये 12 32 39 48, तो ये तो आपका आ गया 48। इन सब का आप टोटल कर लो कैलकुलेटर से, हाँ जी कैलकुलेटर से ज़रा इसका टोटल करते हैं, 14 + 54 + 160 + 112 + 108 प्लस, और आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, समझ रहे हो, इसलिए क्वेश्चंस इस तरीके से थोड़े आसान वाले आते हैं, इतने कि आप लिख के कैलकुलेट कर सकते हो प्लस माइनस। तो 536 डिवाइडेड बाय 48, तो मैं तो यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखें, आपको प्रैक्टिस खुद से ही करना पड़ेगा, कैलकुलेटर वगैरह मत यूज़ करना। तो यहाँ पे आ गया 10.72 मार्क्स, ज़रा एक बार ध्यान से चेक कर लो 6 8 सारी चीज़ें सही है कि नहीं, हाँ जी, मिड वैल्यू वगैरह। इसका टोटल 50 है, इसको आप टोटलिंग सही से कर लीजिएगा, दिस इज़ योर 50। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, 536 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइड बाय 50, तो ये आएगा 10.72 और ये आ जाएगा मार्क्स। तो मीन इक्वल्स टू 10.72 मार्क्स, यहाँ से आप आंसर वेरीफाई करा सकते हैं। ओके, 10 का सॉल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्विकली, फास्ट। ये कह रहा है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज बोला है, मीन बोले, अर्थमेटिक एवरेज बोले, अर्थमेटिक मीन बोले, सिंपल एवरेज बोले, सबका मतलब आपको मीन ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2 2 4 4 6 6 8 2 2 का गैप दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसका ज़रा टेबल बना लेते हैं, ये ज़रा क्विकली। सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 है ना, या 10 था, 11। तो ये मैंने कॉलम बना दिया, यहाँ पे क्लास इंटरवल आ गया, एक्स को हम लोग इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं बेसिकली, राइट। यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं 9 5 8 10, तो इसे आप लोग लिख लो 9 5 8 10। फिर उसके बाद कह रहा है 18 5 3 2, 18 5 3 और 2, एक और भी है क्या, ओके 2 2 4 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 8, तो यहाँ पे मैंने 4 to 6 लिखना अपना रह गया है, तो इसे हम लोग इसको नीचे करके
ये आ जाएगा 4 to 6। अब मिड वैल्यू निकालना है, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। फिर 3 के बाद 2 जोड़ दो आप 5 7, ऐसे सबका आता रहेगा 9 11 13 15 और 17। एक बार क्रॉस वेरीफाई करा लीजिएगा। फिर FM करना है तो 9 3 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25, 7 8 ज़ा 7 8 56 56, 9 10 ज़ा 11 8 ज़ा 88, 1 और ये 9 आ जाएगा, 13 5 ज़ा 80, 13 5 ज़ा 80 नहीं, 13 5 ज़ा कितना होता है भाई 65। यही कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, टेबल भी याद रहना बहुत ज़रूरी है, राइट ना। तो 15 5 ज़ा 45 और 17 2 ज़ा 34। अब इन सब का आप टोटल कर लो, तो ये और ये टोटल अपने को चाहिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 5 14, 14 और 8 22 10, 32 32 और 8 40 50 50 और ये 10 60। तो इसका टोटल तो 60 आ गया। इन सब का टोटल कर लो आप। ये कैसे करेंगे 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 26 26, 31 31 और 9 40 का 0 4 4 और 2 6 6 2 8 8 और 5 13 13 और 9 22 22 और 9 31 37 41 44 और 4 और 1 5 540 आ गया। तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F 540 अपॉन में 60, तो 6 9 ज़ा दिस इज़ दी मार्क्स। मार्क्स ही था ना मीन, और भी कुछ था, हाँ मार्क्स था। और ये आंसर 9 दिया हुआ है एवरेज अर्थमेटिक। अच्छा सीधा सीधा क्लास इंटरवल है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसमें मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्लास इंटरवल लिखा हुआ था। ठीक है, नंबर स्टूडेंट्स थे तो नंबर स्टूडेंट्स, सर नंबर स्टूडेंट्स भी नहीं था, यहाँ पे सीधा फ्रीक्वेंसी था, तो इसे आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखोगे। जो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखना है, उससे बाहर उससे एक्स्ट्रा उससे एक भी वर्ड कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। दिस इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, राइट। तो ये मैंने आसानी से आपको सॉल्व करा दिया, बहुत ही आसान से क्वेश्चन से, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। आइए ज़रा इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं। 12 कह रहा है कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, 5 15 से 55 65 5 5 का है, और फ्रीक्वेंसी है, इसका आंसर आना चाहिए 35.8 मार्क्स। तो क्या मैं टेबल बना के पहले आपसे बात करूं? हाँ सर, तो एक काम करो सर, फटाफट अपना टेबल पहले आप बना दो, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं टेबल बना के फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये रहा जी, मैंने क्वेश्चंस उतार लिया है, फॉर्मेट बना दिया है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका फॉर्मेट। अब यहाँ पे क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना अपने को, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सर यहाँ पे भी आप लिख सकते हो मिड वैल्यू बराबर m बराबर क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो सर ये कैसे आया, 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 10, और ये सब 10 10 से बढ़ता रहेगा, तो ये आएगा 20 30 40 50 एंड 60। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से 10 में करेंगे तो 60, 5 से 20 में करेंगे तो 100, 14 3 ज़ा 420, और 12 4 ज़ा 48 होता है क्या, 480, 5 5 ज़ा 25 0, 6 8 ज़ा 48 और ये 0। अब इसका आप टोटल सही से करना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया, 11 15 17 17 और ये 17 और 5 22, 30 का 0 और 3 और 2 5। इसका टोटल आ जाएगा आपका कितना, 0 6 2 8 8 16 16 और 5 21 और 8 29 आया है क्या, 2 और 1 3 3 और 4 7 11 12 13 13 और 4 17। इसका पॉइंट में आंसर, हाँ जी पॉइंट में है, फिर ठीक है। तो यहाँ पे एक्स मीन बराबर सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F 50 है, और ये है 7, तो ये 179 डिवाइडेड बाय 5। अब आप आसानी से डिवाइड करके एक्स मीन लिख सकते हो, 179 डिवाइडेड बाय 5 आप कर लेना। सर 179 डिवाइडेड बाय 5 ही है ना, 179 है, 35.8 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशंस आ गया क्वेश्चन नंबर
12 का सॉल्यूशंस। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रहा है भाई। देखो किसी को भी कोई भी डाउट है, दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन में आप लिखो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, व्हाट्सएप पे आप मेरे को कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। कॉलिंग का टाइमिंग आपको बता देंगे, अननोन टाइम पे कॉल करोगे तो शायद मैं ना उठा पाऊँ, तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के आप छोड़ सकते हो अपना रिप्लाई, ऑडियो क्लिप या जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, दोनों क्वेश्चंस इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है तीनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन 14 में कह रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टेप डेविएशन से, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के, ओके, और साथ में कंटिन्यूस सीरीज के। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो 13 का फॉर्मेट बना दूँ मैं पहले। क्वेश्चन में कह रहा है आपको फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड यानी कि अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ मीन निकालना है, ये है एक्स, ये है फ्रीक्वेंसी। 100 200 से यहाँ 600 तक है। तो पहले मैं टेबल बना देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, तो मैंने ये टेबल बना दिया है। अब हम लोग सीधा देखिए, ये क्वेश्चन था तो एक्स और फ्रीक्वेंसी, तो ये मैंने एक्स लिख दिया सारे, ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे फार्मूला लिखना है डायरेक्ट मेथड का। ये पहला मेथड है ना डायरेक्ट मेथड, तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, राइट। और ये x जो है इसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, इसीलिए हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 150, फिर ये 250, 350, 450 एंड 550 आ जाएगा। अब आपको फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो 1500 आ जाएगा। 18 से जब आप करोगे, ठीक है, तो 4500 आ जाएगा। 35 इंटू 12 और एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। फिर आप 45 इंटू 2 करके और 2 ज़ीरो, 55 इंटू 4 करके 2 ज़ीरो, 2200, ये 22,000 हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लीजिए लास्ट वाला, 40 इंटू 550 तो 22,000 प्लस 9,000 प्लस 4,200 प्लस 4,500 प्लस 1,500, तो ये टोटल आ गया 41,200। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया 10, 2, 3, 4, 4 और 6, 10, 100, राइट। तो ये आ गया टोटल। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, डिवाइड बाय 200, तो 412, ये मार्क्स दिया हुआ था, चेक। हाँ जी, ये मार्क्स नहीं डायरेक्टली था, तो 412 मीन आ जाएगा, इसमें लास्ट में मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस बाय डायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। अब हमें बी पार्ट करना है, ठीक है। अब हमें बी पार्ट करना है, तो बी पार्ट में आ जाइए। मैंने ये टेबल बना दिया है। यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, ऊपर में हेडिंग डाल लीजिए, ये है अपना सेकेंड मेथड, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। इसका नाम है शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले अपने को लेट करना पड़ेगा ए बराबर हमें क्या लेना है, तो अपने को मिड वैल्यू तो निकालना ही है, राइट। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो यही आपका मिड वैल्यू आ जाएगा, राइट ना। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिख लिया, तो इसका मिड वैल्यू ये आ गया है। अब ये मिड वैल्यू आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें से लेट करना है। लेट किस में से करेंगे, मिड वैल्यू में से, और मिड वैल्यू में से 350 को मिडल वाला कोशिश करना है, बीच वाला, बाकी आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर विल बी सेम, राइट। फिर हमें निकालना है डी, तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, एम माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे मिड वैल्यू जो आया है उसमें से अज्यूम मीन को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा डी। कैसे कैसे, 150 माइनस 350, तो माइनस का 200 माइनस का 100, 0, 100 एंड 200। अब अपने को एफ डी निकाल देना है। शॉर्टकट मेथड से अपने को एफ डी चाहिए होता है, और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो 100 है, एफ इंटू डी, तो ये माइनस का 2000 माइनस का 1800, ये ज़ीरो आ गया, 200 तो ये 2000 आ जाएगा, एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये 8000, इसमें से 2000 चला गया, 8000 में से 1800 लेस कर लेंगे तो 6200 इसका ये टोटल आ जाएगा। अब मीन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो हमने 350 को अज्यूम किया। देखो अज्यूम मीन आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप अज्यूम करके ले सकते हो, तो उससे आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। 2 0 से 2 0 तो 62 आ जाएगा, तो ये 62 आ गया, तो 412 ये आपका मीन का वैल्यू। और सेम क्वेश्चन है ना, तो सेम क्वेश्चंस अलग अलग तीनों मेथड से आंसर विल बी सेम, 412 412 यानी 412 412। और लास्ट जो है आपका थर्ड स्टेप डिवीजन, उससे भी हम लोग कर देते हैं। आइए,
तो हम लोगों को थर्ड वाला मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो भाई, किसी को भी कुछ भी डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हो, स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके भी देख सकते हो, सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे भी मिड वैल्यू मैं कॉपी कर लूँ। सर यहाँ पे भी मिड वैल्यू निकाल लीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। इस बार चलो लिख के दिखा देते हैं। 100 माइनस 200 तो ये आ गया 150, 250, 350, 450 और 550। अब अपने को डी चाहिए, डी तो सेम यही। सर सेम ही मैं मान लेता हूँ, अज्यूम मैंने क्या मान लिया है 350 बीच वाला, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन इस बार अपने को डी के बाद डी डैश भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक तो लेट किया हुआ था क्या, ए को लेट किया है 350 और अपने को अब सी लेट करना है। तो सी क्या करेंगे, वो वैल्यू जिससे क्या हो जाए सारे के सारे डी डिवाइड हो जाए, तभी तो अपने को डी इक्वल्स टू डी डैश बराबर डी अपॉन सी, और ये आया था एम माइनस ए, ये एम माइनस ए आया हुआ। तो 100 लिया है तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो अब जाके एफ डी डैश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए हमने डी डैश निकाला और सी को एज्यूम किया, राइट। तो 2 से अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, -18, 0, 20 और 80। अब ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा, ऊपर में आया था कितना 620, तो ये 62 आ जाएगा आपका, और ये है 100, राइट, 62। अब यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी। अब वैल्यू पुट कर लीजिए 350 प्लस, नीचे में आ गया है अपना 100, ये भी 100 है, एंड दिस इज योर 62। ये कैंसिल हो गया, 350 प्लस 62 इक्वल्स टू 4112 एक्स मीन। तो दिस इज दिस सॉल्यूशन। तो ये आपका कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा, आंसर्स आ रहा होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप करोगे तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अपने को सपोर्ट मिल जाएगा, राइट, बिकॉज अपना चैनल को ग्रो करना है, ठीक है ना भाई। सब्सक्राइबर थोड़े कम, तो जितने ज़्यादा ग्रो होता चला जाएगा मैं फटाफट भाई पूरी चीज़ें फ्री में एकदम सिलेबस करा दूंगा, कोई भी चार्जेस कुछ भी नहीं, ठीक है ना, इस वीडियो पे। और बहुत जल्दी एजुकेशन सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा अपने को भैया, एजुकेशन मस्ट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये चीज़ बता रहे हैं। क्योंकि ये सब यूट्यूब माध्यम से भाई ऐड वैड चलेगा तो उस पर अपने आप रिवेन्यू आएगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों से एक भी फीस नहीं लेना है, दिस इज़ दी कंसेप्ट जिसकी वजह से मैं ये सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ, राइट। आज ही अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या, the following table shows the marks obtained by 60 students in a certain examination. Calculate average marks, also known as mean, per students by step deviation method. सर इस बार स्टेप डेविएशन मेथड उसने आपको मेथड बता दिया, जब क्वेश्चन मेथड बोल देगा तो उसी मेथड से करना है, आप अपने हिसाब से कोई मेथड मत लगाना। मार्क्स दिया हुआ नंबर स्टूडेंट्स है 10, 20, 20, 30, ये 90 तक है, 5, 4, 10 ये सारे, और आंसर आएगा आपका 47 मार्क्स। तो आइए ज़रा टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। सर टेबल आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है मार्क्स, जो कि हमारा क्लास इंटरवल एक्स भी बोलते हैं इसे, ओके। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया है। नंबर स्टूडेंट्स आज ये लिख लेते हैं 5, 4, 10, 5, 4, 10, फिर आ जाएगा 28, 6, फिर है 3 और 4, ओके। अब इस क्वेश्चंस को बोला है उसने स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। सर कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। तो जब उसने स्टेप डेविएशन से बोला है तो अपने को फार्मूला लगा देना है स्टेप डेविएशन वाला। सर स्टेप डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी, राइट, सिग्मा एफ डी डैश है ये, और इंटू सी। तो अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा सर, सबसे पहले तो मिड वैल्यू, लोअर लिमिट L1 L2 भी बोलते हैं कई लोग इसको, ठीक है, या लोअर लिमिट LU प्लस अपर लिमिट UL LL प्लस UL डिवाइड बाई 2। सिंपल समझना है, लोअर लिमिट यानी लोअर ये होता है प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करना है आपको। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15। फिर वैसे ही आप करोगे लोअर अपर, तो ये आएगा 25, फिर आएगा 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। फिर उसके बाद आपको D निकालना है,
तो आपको इसके लिए m माइनस ए को लेट करके अज्यूमिंग मानना पड़ेगा। जब d आ जाएगा आपका तो फिर आपको d डैश निकालना है d अपॉन में c, ठीक है जी। और जब d डैश आ जाएगा फिर अल्टीमेटली लास्ट में आपको क्या कर देना है fd, तो f इंटू डी डैश, fd डैश निकालना है आपको, राइट। और इसका टोटल आप नीचे लिख दोगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या पूरा प्रॉपर टेबल। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशंस। तो अपने को डी चाहिए, तो डी के लिए हम इसमें से जो बीच वाला है उसको अज्यूम करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, सो दैट कैलकुलेशन आसान हो। बाकी आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, राइट। अगर कोई भी बच्चा आपका दोस्त कोई दूसरा अज्यूम नहीं मान रखा है तो आप टेंशन मत लेना, आप अपने हिसाब से लेना, आंसर लास्ट में सेम ही आएगा सबका, ओके ना, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो हमने 45 माना है तो अपना आ जाएगा 15 माइनस 45 इक्वल्स टू 30, फिर ये आपका आ जाएगा कितना 20, फिर आपका आ जाएगा ये 30, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्या, हाँ ठीक है 20, फिर आपका आ जाएगा क्या यहाँ पे, फिर आ जाएगा 10, फिर 0, ये सारे के सारे आपको माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये जो आया है ये आपका माइनस में आएगा, ओके। ये सारा का सारा ये माइनस में है, माइनस 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 माइनस, 0 तो माइनस में नहीं रहता, ओके। फिर बाकी वाले प्लस में आएगा, तो प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30 एंड प्लस का 40, तो ये आ गया आपका डी। यहाँ पे हमने लिख लेना है, आपको लेट किया हुआ है ए बराबर 45 एंड सी इस बार 10 लेट करेंगे, वो वैल्यू जिससे सारे के सारे डी डिवाइड हो जाएं, 0 भी 10 से डिवाइड होगा 0 आ जाएगा आंसर। तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 एंड 4। अब जब ये आ जाएगा तो अपने को एफ डी, तो डी डैश एफ डी डैश, तो एफ और डी डैश इन दोनों को इंटू इंटू कर करके लिख देना है आपको। तो माइनस का 15, माइनस का 8, ये आ गया माइनस का 10, ये 0 8 2 से 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। अब इन सबको आसानी से टोटल कर लीजिए। टोटल कैसे होएगा, प्लस वाले अलग माइनस वाला अलग, तो प्लस वाला कितना हो जाएगा टोटल सर 15 प्लस 8 23 एंड 33, ये सारे मिला के 33 माइनस का आ गया, ये आ गया 20 29 और ये आएगा 29 प्लस 35 45, तो 45 माइनस 33 ये करोगे तो 2 और 1, तो ये आएगा आपका प्लस का 12, और ये आपका टोटल कितना है 60 स्टूडेंट दिया हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये 60 ही आएगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, एक्स मीन बराबर ई हमने लेट किया हुआ है 45 प्लस सिग्मा एफ डी डैश 12 है डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10, 10 से 10 ये आ गया 2, तो 47 मार्क्स। ये आपका आ गया मीन या एवरेज या अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक एवरेज। दिस इज दी कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा 14, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन, इसके बाद तो लेस देन और मोर देन वाले स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज़ के टोटल 5 क्वेश्चन थे, 9 से लेके 14 वो सॉल्व किया। जिन लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ भैया लाइक ज़रूर कर दो यार दोस्त, ठीक है। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपको 3 सब्जेक्ट इस यूट्यूब पे कवर करा रहा हूँ। नंबर 1 अकाउंट्स, नंबर 2 इकोनॉमिक्स एंड नंबर 3 BST। तो जो कॉमर्स वाले उनके तीनों सब्जेक्ट्स हो गए, जो आर्ट्स वाले उनके लिए इकोनॉमिक्स है एज वेल एज बहुत जल्द जो है इस पर आपको कोई दूसरे टीचर द्वारा पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर्स है वो, उसके अलावा अगर फिजिकल एजुकेशन है तो वो वाले भी चैप्टर्स का वीडियो अपलोड हो जाएगा, राइट। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना अनसॉल्व वाले हैं स्टैट्स के, साथ साथ में रिवीजन वीडियो अभी डालेंगे थोड़ा रुक के, ओके। तो वो भी आपको हो सकता है मिल जाए, अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ पे आपको मिल जाएगा जब आप देख रहे हो, डिपेंडिंग करता है आपकी कब ये वीडियो देख रहे हो। तो स्टैट्स के हो जाएगा ये, इस चैप्टर्स के सारे चैप्टर नंबर 8 के सॉल्यूशंस अनसॉल्व क्वेश्चंस ऑफ TS ग्रेवाल। फिर कुछ दिन बाद TR जैन सर के भी इस पर अपलोड करा देंगे जितने भी क्वेश्चंस अनसॉल्व है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 9 10 11 और 3 चैप्टर न्यूमेरिकल रहते हैं जो कि बहुत ही क्या है आपका इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलमोस्ट नवी तो 30 मार्क्स के इसी 4 चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, करेक्ट, MCQ और ये सब मिला के। तो सारे का सॉल्यूशन मैं अपलोड करा दूंगा, तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिनका एग्ज़ाम है, UTs है, या फिर आप अपना टेस्ट वगैरह या जो भी आपका फर्स्ट टर्म का है, सेकेंड टर्म जो भी आपका है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको मेरा ऑल द बेस्ट।